लेकिन हालात क्या है, ये जो हालात हैं, ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए। जब ये पब्लिक का दिल जीत कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने मधुबनी लोकसभा अंतर्गत जाने वाले विधानसभा में हुए वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। बता दें, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने चुनाव आयोग से अपील की है कि जिस तरह से बुरके की आड़ में मधुबनी लोकसभा अंतर्गत जाले विधानसभा के बूथ संख्या 85 पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा बोगस वोटिंग की गई है। महिला ही नहीं, पुरुषों के द्वारा भी बुर्का पहनकर अवैध रूप से मतदान किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जांच की मांग की है। साथ ही जो दोषी व्यक्ति हैं, उन पर 420 का मुकदमा दर्ज कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। उन्होंने इस घटना की तुलना वोट जिहाद से की है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि जो लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, उनका भी मतदान तमाम बूथों पर दिखाया गया है। जीवेश मिश्रा ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वो बूथ नंबर 85 पर गए थे, तो वहां के लोगों द्वारा उनको जबरन घेर लिया गया, जिससे उनके अंगरक्षकों के बदौलत टाल दिया गया। पटना से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। ईमानदारी जी, मानवर जी, कुमार नीरज जी, राकेश पोजार जी और सभागार में उपस्थित विभिन्न मीडिया घर से घराने से उपस्थित सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज आप सभी का इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ एक बड़े गंभीर मुद्दा को लेकर के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है और आपके समक्ष कुछ विषयों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एनडीए के विरुद्ध जिस प्रकार का लफ्ज ये जो अपना वोट जिहाद है, पूरे देश के अंदर वोट जिहाद फैलाने का काम चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण अभी मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में मिला कि बुरके के आड़ में जिस प्रकार भारी संख्या में फर्जी मतदान किया जा रहा है, इसको लेकर के पूरे देश को चिंतित होना चाहिए। और आपने स्पष्ट तौर से देखा कि जाले विधानसभा के अंदर 85 नंबर बूथ पर, माइक नहीं, 85 नंबर बूथ पर ये हकानिया मदरसा देवरा बंधौली दक्षिण भाग आता है, ये बूथ, उस पर बुर्का पहन करके फर्जी संख्या में सुबह से ही भारी संख्या में मतदान हो रहा था। और जब इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई, तो वहां जब जांच पड़ताल किया गया, तो 3 महिला बुरके में फर्जी मतदान करते बूथ पर पकड़ी गई। एक जेंट्स दूसरे के आई कार्ड पर मतदान करते पकड़े गए। अब दूसरे की आइडेंटिटी यूज करके मतदान करना, ये वोट पेनल्टी का मामला है। इसमें सीधा एफआईआर बनता है। इसमें 178 भी लगना चाहिए, 120 भी लगना चाहिए। और इस प्रकार के धाराओं के तहत जब एफआईआर दर्ज होगा, तब मामला अनुसंधान में जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जाले विधानसभा ही नहीं, देश के पूरे देश के अंदर जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खुल करके बुरके का प्रयोग भारी संख्या में फर्जी मतदान के लिए किया जा रहा है। और मान्यवर, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि जो पर्दा नशी चुनाव आयोग के द्वारा वहां बिठाया जाता है, कई बूथों पर पर्दा नशी के साथ भी मिसबिहेव किया जाता है। मेरे यहाँ 27 बूथ जाले विधानसभा में ऐसा है कि जहां हिंदू वोटर है ही नहीं,
पर्दा नशी को भी, पर्दा नशी महिला होती है, महिला के द्वारा भी बुर्का उठाने पर आपत्ति व्यक्त किया जाता है। बाकी बचे हुए फेज में मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप पर्दा नशी के साथ लेडीज कांस्टेबल लगाइए। बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 35% बेटियों को नौकरी देने का काम पुलिस के अंदर किया है। आप उनको बिठाकर क्यों रखे हुए हैं? आप पर्दा नशी के साथ उनको भी सुरक्षा दीजिए। 95 नंबर बूथ पर हमारे यहाँ पर्दा नशी के साथ धक्का मुक्की कर दिया वहां का कुछ मुस्लिम युवक। मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और पर्दा नशी के ऊपर दबाव डाल करके कि आप बुर्का नहीं उठाएंगे, आप जो है उनको नहीं पहचान करेंगी, वो सीधा आएंगी और सीधा मतदान करेंगी। और इस प्रकार मतदान करा करके मैं चुनौती लेकर कहना चाहता हूं कि कई बूथ ऐसे हैं, काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले का जो बूथ नंबर 21 है, गांव में 300 लोग नहीं है, 488 वोट गिर चुका है। महोदय, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मध्य विद्यालय जाले पश्चिम भाग एक्चुअल वोट हो जाए तो गांव में 300 लोग नहीं है, 576 मत गिर चुका है। ये पूरे बिहार के अंदर जहां लोग अड़े हैं, जहां लोग लड़े हैं, जहां के प्रशासन सही तरीके से काम किया है, लेकिन हालात क्या है? ये जो हालात हैं ये कुल मिलाकर के वोट जिहाद है। किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की गाड़ी रोकी जाए? जब ये पब्लिक का दिल जीत कर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो फर्जी तरीके से किराए पे महिलाओं को लाना, इधर उधर से बुला कर लाना। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि 18-19 बरस की बेटियों को दूसरे को जिताने के लिए लोग लाइन में लगा दिए और वो पकड़ी भी गई, थाने में भी गई। और बाद में हद तो तब हो गया, पूरा दुनिया देखा इसको कि 150-200 की संख्या में, ये पुलिस का कहना है, संख्या तो 400-500 की वीडियो फुटेज में स्पष्ट हो रहा है, थाने में घुसकर जबरन अपराधी को छुड़ा कर ले गए। हम तो कहते कि थाना को एक तरीके से, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया, थाने से अपराधी को अपराधियों ने लूट लिया। और इस पर ये सच है कि प्रशासनिक सत्य है, बट अभी तक सारे के सारे नामजद अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस प्रकार के बूथों को चिन्हित करें और कम से कम आगामी जो 2 चरण का मतदान है उसमें पर्दा नशी के साथ साथ आप जरूर पुलिस कांस्टेबल को लगाइए। भाई माधवी लता ने क्या कर दिया था, आप सभी ने देखा होगा। एक महिला ने महिला का पर्दा उठा दिया तो उस पर FIR हो गया। भाई हम फर्जी वोट डालने की इजाजत दे दें तो आप अच्छे हैं। और पहली सरकार होगी ये एनडीए की सरकार जिसने सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया। मैं छोड़ दीजिए दूसरे जगह की बात, मैं जाले की बात आपको बताना चाहता हूं कि जिनके लिए ये जान देने का काम करते हैं मतदान में, इनके गांव का सड़क वो नहीं बनाए, हमने बनाया। जब एनडीए की सरकार आई तब इनके गांव की सड़क बनी, जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर बिजली पहुंचा, जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर मुफ्त का अनाज पहुंचा, जब एनडीए की सरकार आई तब इनके घर गैस का चूल्हा पहुंचा, जब एनडीए की सरकार आई तो इनके लिए सबका साथ सबका विकास का काम किया। एक एक सुविधा आपके घर हमने पहुंचाया। लेकिन जब वोट आए तो आप वोट जिहाद करिए, हम किस प्रकार हारे आप इस प्रकार की व्यवस्था करिए। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और मैं चुनाव आयोग को चुनौती देना शब्द चुनाव आयोग के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आगाह भी करना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि आगे के 2 चरण में अगर आपने संज्ञान नहीं लिया, अगर आप पर्दा नशी के साथ, अगर आपने कांस्टेबल नहीं लगाया पर्दा हटाने के लिए, तो इसका मतलब है कि बोगस वोटिंग में कहीं ना कहीं आपके द्वारा, आपके सिस्टम के द्वारा, आपके तंत्र के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। महोदय, मेरे जान पर खतरा हो गया 85 नंबर बूथ पर जहां से लोग पकड़े गए हैं। केवल मुस्लिम बस्ती है, आज तक कोई विधायक या विधायक कैंडिडेट, विधायक का प्रत्याशी उन बूथों पर नहीं जाता था। जो मन में आए करते थे, 70% वोट गिराते थे,
27 बूथ में कोई प्रत्याशी आज तक घुसने का काम नहीं किया। 54 बूथ ऐसा है जाले का जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, 9 बजते बजते उनको वहां से भगा दिया जाता है। और इस प्रकार आप मतदान करा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम स्वच्छ मतदान करा रहे हैं। आपको अध्ययन करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अभी तक 24 नामजद क्यों घूम रहे हैं, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। और सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग के प्रति हम तो आम आवाम को बोलते हैं कि आपको न्यायपूर्वक मतदान करना चाहिए। जिस बूथ पर घटना घटी है, मैं वहां जाकर के भी स्पष्ट रूप में कहा था कि जो आपका मत है आप एकदम डालें और फर्जी मतदान न करें। इसके बावजूद 11 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो गया था। फर्जी पहचान पत्र पर मत डाल दिया गया, फोटोशॉप का कमाल। और एक बात जब आपको बताएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो लोग सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जिनके पासपोर्ट पर ठप्पा लग के गया हुआ है, जो वीजा लेकर गए हुए हैं, उनका मत यहाँ कैसे गिर गया। 15 के चुनाव में 664 लोगों को चिन्हित करके मैंने तत्कालीन वीडियो को दिया था कि ये 664 लोग वीजा लेकर विदेश में और इनका मत यहाँ गिर गया। उन्होंने कहा तो अब चुनाव जीत गए, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। और उन्होंने 664 लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से काटा। ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का मामला है, ये आयोजित है, ये प्रायोजित है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करेंगे कि आधार को आप बिल्कुल इसके साथ अटैच करिए। आधार ऑथेंटिफिकेशन के साथ ही मतदान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक जगह मतदान करे। कई लोगों को मैं देखा दूसरे राज्य में मत गिराए और बिहार के अंदर आकर मत गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो इसलिए निश्चित रूप से जब सरकार बनेगी तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि आप इसको आधार ऑथेंटिक करिए, चाहे इसके लिए आपको कानून में परिवर्तन करना पड़े, जो भी करना पड़े। इस प्रकार का मांग भी हम सरकार से करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।